हाँ तो प्यारे बच्चे, आप कैसे हैं? IEA अर्थात आइडियल एजुकेशनल एकेडमी की इस प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज हम प्रकाश का परावर्तन क्या प्रकाश का परावर्तन पाठ जो है वो हम पढ़ रहे हैं। उसी कड़ी में हम आगे चलते हैं। इससे पहले हम प्रकाश का परावर्तन होता क्या है, प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या होते हैं और कितने नियम होते हैं, इस सब के बारे में अभी तक मैंने पढ़ा है। प्रतिबिंब किसे कहते हैं, प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में मैंने पढ़ा। जैसे कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? 2, जो कि बराबर परीक्षा में पूछ दिया करता है। तो नियम आखिर होते हैं क्या क्या? तो इससे थोड़ा समझने वाली बात ये है कि प्रकाश की किरण जो है उसका जब परावर्तक सतह से टकराता है तो ध्यान रखना, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब, तीनों एक ही समतल में होते हैं। और आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, अर्थात कोण I बराबर कोण R, जहां I आपतन कोण को और R परावर्तन कोण को डिनोट करता है। चलिए अब इससे जैसे प्रतिबिंब रहता है 2 प्रकार का, क्या क्या? एक काल्पनिक प्रतिबिंब, दूसरा वास्तविक प्रतिबिंब। इसके बारे में मैंने पढ़ा था। अगर आप नहीं देखे हैं तो कृपया करके पिछला वीडियो एक बार जरूर देख लें। और इससे अब आगे चलते हैं, दर्पण के बारे में पढ़ते हैं। दर्पण क्या होता है? मुख्य रूप से क्या होता है? दर्पण एक परावर्तक सतह होता है। दर्पण क्या होता है? एक परावर्तक सतह होता है। ठीक है, अब दर्पण होते हैं कितने प्रकार के, तो इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। दर्पण मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। दर्पण कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन? पहला होता है समतल दर्पण और दूसरा होता है गोलीय दर्पण। समतल दर्पण जिसका सतह क्या होता है? एक समान होता है, समतल होता है, उसको हम समतल दर्पण कह सकते हैं। अब समतल दर्पण की खूबी क्या है उसके बारे में थोड़ा हम पढ़ लेते हैं। पहला समतल दर्पण, आप देखिएगा जब कभी आपके घर में होगा समतल दर्पण, जिसको आप नॉर्मल रूप से आप कहीं पे भी देख सकते हैं। समतल दर्पण किसी भी कांच के एक पार्ट को आप जब रजित कीजिएगा, कलर कीजिएगा, तो वो जो दर्पण बनेगा वो समझे आपका समतल दर्पण है। लेकिन ध्यान रखना, कांच क्या हो? सीधा हो। ठीक है, अब उसकी क्या क्या विशेषता है इसके बारे में एक बार देख लेते हैं। समतल दर्पण पहले प्रतिबिंब कैसा बनाता है इसके बारे में देख लेते हैं। समतल दर्पण हमेशा कौन सा प्रतिबिंब बनाएगा? आपका काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। समतल दर्पण कैसा प्रतिबिंब बनाता है? समतल दर्पण काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। समतल दर्पण के आगे जितना ही वस्तु रहेगा, जितनी डिस्टेंस पे वस्तु रहेगी, उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतना ही दूरी पे बनेगा। अर्थात समतल दर्पण में वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी क्या होता है? बराबर होता है। प्रतिबिंब कैसा बनेगा? जैसा वस्तु का आकार रहेगा उसी आकार का वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। कैसा बनेगा प्रतिबिंब? काल्पनिक बनेगा। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि पार्श्विक उल्टा होगा। जैसे कि हम अगर किसी समतल दर्पण में देख रहे हैं तो देखने वाली बात यह है कि हमारा जो बायां हाथ होगा दर्पण में, आपको लगेगा क्या है? बायां, हमारा बायां दर्पण का दायां और हमारा दायां दर्पण का बायां। अर्थात अब वैसे तो रहेगा, चित्र रहेगा काल्पनिक, लेकिन पार्श्विक रूप से क्या रहेगा? उल्टा रहेगा। किस दर्पण में? समतल दर्पण में। तो ये थी समतल दर्पण की खूबी। समतल दर्पण में ध्यान देने वाली बात है, क्वेश्चन बराबर 1 नंबर पूछ दिया करता है। समतल दर्पण में लंबवत पड़ने वाली प्रकाश किरण, ध्यान देखना, ये क्या है? समतल दर्पण वाले इसको हम मानते हैं क्या है? एक समतल दर्पण है। तो अगर इस पे प्रकाश किरण लंबवत पड़ेगी, लंबवत अर्थात देखिएगा ऐसे सीधी आई, तो इसका अब कि ये किस पथ पे लौटेगी? ये जो समतल दर्पण है, ये कौन सा दर्पण है? ये है समतल दर्पण। समतल दर्पण में ये यहां पे मान लीजिए O है, दर्पण का नाम A' मान लेते हैं। तो समतल दर्पण में ये जो लंबवत प्रकाश किरण आ रही है, इसके कितने परावर्तित किरण हो सकते? ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब ये लंबवत पड़ेगी प्रकाश की किरण, तो पुनः वो प्रकाश क्या होगा? उसी पथ पर वापस लौट जाएगी। जब कोई किरण समतल दर्पण में लंबवत पड़ेगी तो क्या होगा? पुनः उसी पथ पर लौट जाएगी जिस पथ पर से वो आती रहती है। ये क्वेश्चन बराबर 1 नंबर में क्या करता है? पूछ दिया करता है। तो इसको आप एक बार जरूर से ध्यान से देख लें। चलिए ठीक है,
आगे चलते हैं। गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण क्या होता है? गोलीय दर्पण अगर आप इसका परिभाषा मूल रूप से देखें तो गोलीय दर्पण क्या होता है? गोलीय दर्पण किसी खोखले गोले का भाग होता है, उसमें भी वही होता है, उसका भी एक पार्ट क्या होता है, क्या कहते हैं, किसी खोखले गोले का भाग होता है। अब यहीं पे हम देख लेते हैं, जैसे कि अवतल दर्पण, सॉरी ये उत्तल दर्पण हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये क्या है, अवतल दर्पण। क्या है, ये कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण। और ये कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण। ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब हम किसी खोखले गोले भाग के बाहरी भाग को रंजित करेंगे तो कौन सा दर्पण प्राप्त होगा, बाहरी भाग को रंजित करने पर कौन सा दर्पण प्राप्त होता है, ये अवतल दर्पण प्राप्त होता है। और भीतरी भाग को रंजित करने से कौन सा दर्पण प्राप्त होता है, उत्तल दर्पण प्राप्त होता है। किसी खोखले गोले के बाहरी भाग को रंजित करने पर कौन सा दर्पण प्राप्त होता है, अवतल दर्पण प्राप्त होता है। और भीतरी भाग को रंजित करने पर कौन सा दर्पण प्राप्त होता है, उत्तल दर्पण प्राप्त होता है। ये ध्यान देने वाली बात है। अब हम आगे चलते हैं, अब इन दोनों थोड़ा बात कर लेते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अब देखिए, चूंकि हम देख रहे हैं, हम कोई बड़ा बड़ा वीडियो बनाना नहीं चाहते हैं, छोटे छोटे वीडियो में हम अपने कंटेंट को आपके पास समझ रखना चाहते हैं। इसलिए जो कोई हमारे चैनल को नहीं देख रहे हैं तो कृपया ध्यान देंगे, वो इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकन को जरूर बेल आइकन दबा देंगे। चलिए ठीक है, अब चलते हैं किस पे, अवतल दर्पण पे। अवतल दर्पण पे चलिए, अब बाकी जो क्लास होगी तो अगले और होगी। धन्यवाद।